हर रात बेवा औरत रंगरलियां मनाने जाती थी तो ससुर ने बहू को कैसे पकड़ा, फिर बेवा के साथ ससुर ने क्या किया। रात को एक बेवा औरत सो रही थी कि अचानक वो अपने बिस्तर से खड़ी हो गई। टॉर्च और बैग लेकर चुपचाप अपने घर से बाहर निकल जाती है। बेवा औरत के ससुर ने उसे देखा, उसके घर की बहू कहीं जा रही है। उसने सोचा शायद बहू वॉशरूम गई होगी। ये सोचकर वापस वो सो जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो बेवा औरत घर वापस आती है और अपने बिस्तर पर लेट कर सो जाती है। दूसरी रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बेवा औरत अपने बिस्तर से उठती है और घर में चारों तरफ नजर दौड़ाती है कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर वो अपने हाथ में टॉर्च और बैग लेकर घर से बाहर निकल जाती है। ये सारा मंजर उस औरत के ससुर ने आज रात भी देखा। वो ये देखकर सोचने लगा कि आखिर मेरी बहू आधी रात को उठकर कहाँ जाती है। इसके शौहर का इंतकाल हो गया है। अब उसे उस पर शक होने लगा। वो घर से बाहर निकलता है कि देखूं तो सही कि औरत घर के बाहर तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। इसलिए ससुर का शक और गहरा हो गया। उसने सोचा कि मेरी घर की बहू रात के अंधेरे में जरूर किसी के साथ रंगरलियां मनाने जाती होगी। खैर, ससुर वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट कर सो जाता है। कुछ देर के बाद वो बेवा औरत वापस आती है और चुपके से घर में दाखिल होती है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अगले दिन उस बेवा औरत का ससुर पूरा दिन यही सोचता रहा कि आखिर मेरी बहू रात के अंधेरे में उठकर कहाँ जाती है। जब तक मेरा बेटा जिंदा था उस वक्त तक इस औरत ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन अब आधी रात को उठकर कहाँ चली जाती है। ये किसके साथ रंगरलियां मनाने जाती है, पता लगाना जरूरी है। आज रात मैं इसे रंगी हाथों जरूर पकड़ने की कोशिश करूंगा। जब रात का वक्त हुआ और 12 बजे तो वो बेवा औरत उठ जाती है, अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है, घर में चारों तरफ नजर दौड़ाती है कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। वो फौरन टॉर्च और बैग को उठाकर घर से चुपचाप बाहर निकल जाती है। उस औरत का ससुर आज सोया नहीं था, बल्कि बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे ही वो बेवा औरत घर से बाहर निकली, उसका ससुर भी उसके पीछे दबे पांव चलने लगा। औरत आगे आगे चली जा रही थी और उसका ससुर उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर के बाद वो औरत एक घर के अंदर दाखिल होती है। उस औरत के ससुर ने घर के अंदर झांक कर देखा तो घर के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो औरत का इंतजार कर रहे थे। वो औरत उन दोनों बच्चों के लिए खाना तैयार करती है। खाना तैयार कर लेने के बाद वह दोनों बच्चों के हाथों को धो लाती है और बड़े ही प्यार से उन दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद दोनों बच्चों को प्यार से सुला देती है। जब वह दोनों बच्चे सो जाते हैं तो औरत घर से बाहर निकल जाती है। जब औरत अपने घर पर पहुंचती है तो उसका ससुर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। अपने ससुर को जागता हुआ देखकर औरत घबरा जाती है। उसके ससुर ने कहा, देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मामला क्या है? मुझे सच सच बताओ कि वो दोनों बच्चे कौन थे और उनके पास रोजाना तुम भला क्यों जाती हो? उस बेवा औरत ने कहा, अब्बू, वो दोनों बच्चे यतीम हैं। जब आपका बेटा यानी मेरा शौहर जिंदा था तो रोजाना रात के वक्त उनके घर में जाते थे और उन दोनों बच्चों को खाना खिलाया करते थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उसके बाद उन दोनों यतीम बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई ना ही था। इसलिए मैं अपने सोहर के रास्ते पर चल रही हूँ और मेरे सोहर ने जो काम अधूरा छोड़ा है मैं उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर उस औरत के ससुर ने कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर बेवजह शक किया। तुम बहुत नेक काम कर रही हो, लेकिन ये काम तुम बताकर भी कर सकती हो। मैं ऐसे नेक काम के लिए कभी मना नहीं करता। वो औरत कहती है, जी हाँ, मैं जानती हूँ। आप तो क्या, दुनिया का कोई भी शख्स ऐसे नेक काम के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन मेरी शौहर ने मुझसे वादा लिया था, इन दोनों यतीम बच्चों की जिस तरह हम मदद कर रहे हैं इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस समय रात के अंधेरे में चुपचाप उन दोनों बच्चों की मदद करने के लिए जाती हूँ और किसी को उनके बारे में नहीं बताती हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी को बताए हुए इस तरह से यतीम बच्चों की मदद करते हैं। आज हमें सिर्फ ऐसे ही लोग मिलते हैं जो यकीन बच्चों का माल खाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यतीम बच्चों की मदद करने वाले लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं।